कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में वृषभ राशि के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2021 में 5 ग्रह राशि बदलने वाले हैं। उसका इम्पैक्ट आपके राशिफल पर क्या होगा, आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, यही बताने का उद्देश्य इस राशिफल का है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम, आपका गेन, आपका प्रॉफिट, एप्रिसिएशन और साथ ही साथ धन संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। लाभ भाव यही है। लाभ भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो इस समय भाग्य भाव में स्थित है, लेकिन नीच राशि के हैं। और 6 अप्रैल 2021 को ये बृहस्पति केंद्र में पधार जाएंगे और केंद्र में आने से यहाँ पर राहत मिलने वाली है। नीचता से छुटकारा मिल जाएगा, नेगेटिविटी से बृहस्पति को छुटकारा मिल जाने वाला है। उसका लाभ, उसका फायदा भी आपको मिलेगा धन और संपत्ति में, इन्वेस्टमेंट में, अपने पारिवारिक सुख में और साथ ही साथ रोगों से राहत में भी। अप्रैल 2021 में लाभ की बहुत बेहतरीन संभावनाएं हैं। सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों ही एक साथ में विराजमान है राशि से 11th हाउस में अर्थात लाभ भाव में। और ये भाव ऐसा है जहां पर हर ग्रह आकर के पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ज़्यादातर यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिविटी, गेन, एप्रिसिएशन यही सब कुछ मिलता है। जहाँ पर बुध नीच राशि के हैं, वहाँ पर शुक्र उच्च राशि के, यह नीच भंग स्थिति होती है। सूर्य और बुध साथ में होने से बुधादित्य योग का निर्माण होता है। यह स्थिति भी बहुत ज़्यादा शुभ है। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 में आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या खाने पीने की चीज़ें, किराना या नमकीन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए लाभदायक स्थिति रहेगी। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, इसका काम करने वाले लोग भी लाभदायक स्थिति में रहेंगे। कंफर्टेबल स्थिति में अपना कामकाज करेंगे, एप्रिसिएशन पाएंगे। इसके अलावा फैशन और कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित काम करने वाले भी यहाँ गेन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, टेलीकॉम सेक्टर, स्टेशनरी या ड्रेस मटेरियल, इसका काम करने वाले बहुत ही सुखद स्थिति में रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। इसके अलावा सूर्य भी यहाँ पर विराजमान है, तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले, गवर्नमेंट सर्विस वाले, गोल्ड का काम करने वाले, राजनीति क्षेत्र का काम करने वाले या कॉपर और साथ साथ मेटल्स के साथ में काम करने वाले बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम सिचुएशंस आपके पक्ष में है, आपके फायदे के लिए, लाभ के लिए। और इसमें जोड़ना चाहें तो एक सेक्टर और जोड़ सकते हैं, वो है एजुकेशन सेक्टर का, और साथ ही साथ वो सेक्टर जो कन्फेक्शनरी आइटम या यूटेंसिल के लिए, फाइनेंस के लिए जाना जाता है, एजुकेशन के लिए जाना जाता है, वो भी सेक्टर कंफर्टेबल है, उसका भी फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की या इन्वेस्टमेंट की। इस भाव का अधिपति अर्थात बुध है, और ये सब सेकंड हाउस से देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, राशि से 11th हाउस में विराजमान है और एक त्रिकोण का अधिपति भी है। ये स्थिति का फायदा आपको मिलेगा। और 6 अप्रैल 2021 से जो ही बृहस्पति राशि से 10th हाउस में आएंगे, सेकंड हाउस पर दृष्टिपात करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फाइनेंस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे या स्टार्टअप में, नए स्टार्टअप में, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो सकते हैं, ऐप्स, कोई न कोई नई ऐप बनाने वाला इंस्टीट्यूट हो सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो दालों में, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में और या फिर हल्दी में, केसर में, दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट में या इस कमोडिटी के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। धन और संपत्ति की जहाँ तक बात है, प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है, या फिर ऐसी स्थितियाँ बनेगी कि आपको जो कुछ भी मिले
उसमें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ही आपको मिले, ये स्थिति हो सकती है। या फिर एक और कंडीशन बन सकती है कि प्रॉपर्टी नहीं मिल करके उसके बदले में आपको पैसा मिल सकता है। ये स्थिति आपके हाथ में रहेगी कि आपको पैसा चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी होगी कॉमर्शियल, ये बात पक्की है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सब कुछ राशि से 4th हाउस से देखा जाता है, सुख भाव से विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है। सूर्य राशि से 11वें भाव में शुभ है, तो ऐसी स्थिति में सुखद एहसास, पारिवारिक सपोर्ट, आपकी माताजी का अच्छा सहयोग, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन मंगल जो कि 12 भाव का अधिपति है, शत्रु राशि में विराजमान है, 4th हाउस पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में बीच बीच में कुछ न कुछ तुनक मिजाज वाली स्थिति आएगी, कुछ न कुछ आप में उग्रता आ सकती है, डोमिनेटिंग स्थिति आ सकती है, वर्चस्व निभाने को लेकर के, वर्चस्व का झंडा गाड़ने को लेकर के आप स्टैंड कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जो कि नेगेटिव स्थिति को जन्म दे सकता है। लेकिन इसमें एक बात राहत की आने वाली है कि 6 अप्रैल 2021 को जो ही बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाता है, 4th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी, सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा सात्विक के साथ साथ में मैनेज अच्छे ढंग से कर लेगा। अतः जो भी नेगेटिविटी होगी उसको कंट्रोल करने का काम बृहस्पति बहुत अच्छे ढंग से करेगा। तो फिर वहाँ से सुखद एहसास, पारिवारिक पृष्ठभूमि में आरामदायक स्थिति, आपको सुख, सपोर्ट, ये सब कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ एक प्रकार से आपको स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, इन सब की सौगात भी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आपको कुछ समय तक जो बीच बचाव में ध्यान रखना पड़ेगा जब तक मंगल यहाँ है, और वो मंगल की स्थिति 14 अप्रैल 2021 तक है। उसके बाद में आपको राहत मिलने वाली है, ज़्यादा राहत मिलने वाली है। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। जमीन जायदाद का कारक मंगल है और मंगल की 4th हाउस पर दृष्टि है, तो जमीन जायदाद का सुख यहाँ पर आपको मिलेगा। बृहस्पति के 4th हाउस पर दृष्टि से उसका भी फल आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। आप लंबे समय से यदि कुछ सोच रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में, तो अब समय आ चुका है, आपको अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, उस प्रॉपर्टी डील को क्रैक करना चाहिए, क्योंकि संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है और ये स्थितियां आपको 14 सितंबर तक कंटिन्यू सपोर्ट करती रहेगी। जहां तक वाहन का प्रश्न है, अभी आपको एटलीस्ट आपको जुलाई तक शांति रखनी चाहिए, वो ही आपके लिए बेटर रहेगा। वाहन के बारे में अभी नहीं सोचें। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, संतान सुख का प्रश्न है, राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि राशि से 11th हाउस में विराजमान है, सुखद स्थिति है, नीच भंग राजयोग की स्थिति है। शुक्र की, सूर्य की दृष्टि भी राशि से पंचम भाव पर पड़ रही है, और साथ ही साथ बृहस्पति की सुखद दृष्टि भी 6 अप्रैल 2021 तक पंचम भाव पर है, राहु की दृष्टि भी है। तो एक साथ में 5 ग्रहों की दृष्टियां राशि से 5th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में शिक्षा में, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट मिल जाने वाला है। सबसे पहले वो लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, या बाहर विदेश में पढ़ने के लिए कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कोई कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति है। इसके अलावा जो लोग आईटी सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, म्यूज़िक से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, मार्केटिंग से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, या फिर MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं, उन सभी के लिए स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा सक्षम स्थिति रहेगी। अर्थात अप्रैल माह में आपको आगे बढ़ने के लिए मौके बार बार मिलेंगे। शुक्र, फैशन, या फिर वो लोग जो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हैं और चाहे वो ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर, उससे संबंधित तो राहु की दृष्टि के कारण बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति रहेगी ही रहेगी। और 6 अप्रैल तक आप में से जो भी फाइनेंस से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में
आप लोगों को, जो वृष राशि के स्टूडेंट्स हैं या वृष राशि के जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। आपको जम करके मेहनत करनी चाहिए और उसका रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार आने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। 6 अप्रैल 2021 तक तो स्थितियां आपके लिए बेटर है। उसके बाद में बृहस्पति जब राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे, संतान भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में फिर संतान की चिंता रहेगी, संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी और यहाँ पे संतान बहुत ज़्यादा खर्च अधिक करेगी। खर्च क्यों करेगी? क्योंकि बुध राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे 16 अप्रैल 2021 को। जो ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन में या संतान सुख में, वो सभी ग्रह धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। 10 अप्रैल को शुक्र बदल जाएगा, 14 अप्रैल को सूर्य बदल जाएगा, 16 अप्रैल को बुध बदल जाएगा और 6 अप्रैल को बृहस्पति बदल जाएंगे। तो बृहस्पति तो सबसे पहले बदलने से ये चिंताग्रस्त करेंगे। एक प्रकार से संतान के गलत संगति की होने का डर भी आपको लगे रहेगा या ऐसी स्थितियां आपको दिखाई देगी। उससे आपको सावधान रहना चाहिए। उनको समय पर आपको बातचीत करनी चाहिए या समय पर अपनी तरफ खींचना भी चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और साथ ही साथ शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। और ये सब कुछ राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है। शुक्र इस समय उच्च राशि में, राशि से 11वें भाव में, लाभ भाव में विराजमान है। बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है। 10 अप्रैल 2021 को शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे, राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, लेकिन शत्रु राशि में चले जाएंगे। शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि 6th हाउस पर है। शनि जहाँ पर उच्च राशि के होते हैं वहाँ पर दृष्टि है। तो ये स्थिति तो आपके लिए सुखद है। रोगों से आपका बचाव होगा। और साथ ही साथ 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति की भी दृष्टि रोग भाव पर पड़ने से राहत मिलने लगेगी या और ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति हो जाएगी, और ज़्यादा सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी। लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि के कारण, शुक्र के शत्रु राशि में जाने के कारण, आप में से जो लोग स्किन प्रॉब्लम या जो फोड़े फुंसी, कील मुहासे होते हैं, उनसे ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, या महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम से परेशानी हो सकती है, उससे सावधान रहने की सलाह दूंगा। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो ऐसी स्थिति में 10 अप्रैल 2021 के बाद में आपको घर की महिलाओं से भी और ऑफिस में जहाँ पर कामकाज करते हैं वहाँ भी महिला स्टाफ से बहुत ज़्यादा भद्रता से, बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बातचीत करनी चाहिए। अन्यथा कोई न कोई विवाद आपको खड़ा होता हुआ दिखाई देगा और स्पेशली 4 मई 2021 तक ये स्थिति रहने वाली है। तो 10 अप्रैल 2021 से 4 मई 2021 तक आपको सावधान रहना है। और जहाँ कहीं भी रहें, मान लीजिए बाई चांस आपने ध्यान नहीं रखा, आप जा रहे थे, लापरवाही में किसी को टक्कर लग गई, बहुत जल्दी क्षमा मांगिए और स्थिति को जितनी जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं उतनी जल्दी कंट्रोल करना आपके लिए शुभ रहेगा। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि है, ऐसी नेगेटिव स्थिति आने की संभावनाएं कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए सावधान रहना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है और मंगल 1st हाउस में बैठ करके, राशि भाव में बैठ करके 7वें भाव पर दृष्टिपात कर रहा है और साथ में केतु भी विराजमान है 7वें भाव में, जो मंगल के समान ही फल करते हैं। राहु की दृष्टि और साथ साथ में राहु के सामने केतु की दृष्टि हमेशा रहती है। सबसे अच्छी बात है कि बृहस्पति की सप्तमेश पर दृष्टि अभी भी है और उसके बाद में मंगल जब अगली राशि में चले जाएंगे तब भी मंगल की दृष्टि में ही रहेंगे। सिर्फ 8 दिन तक बृहस्पति की दृष्टि से बचे रहेंगे मंगल देव। जिस भाव में केतु रहता है वहाँ पर हमेशा लालसा ज़्यादा रहती है, इच्छा ज़्यादा रहती है या बहुत ज़्यादा भला करने की, बहुत ज़्यादा चिंता करने की आदत रहती है। तो ये स्थिति तो दाम्पत्य सुख के लिए या गृहस्थ सुख के लिए सुखद है। मंगल 7वें भाव पर दृष्टि डाल करके एनर्जेटिक बनाएगा, लेकिन क्रोध और आवेश भी ज़्यादा देगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण नियंत्रित रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन
आनाकानी, बहसबाजी, तुनक मिजाजी या मनमुटाव, ये तो होना संभव है। राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है और शरारत भी ज़्यादा करते हैं। और शरारत करने का अर्थ यहाँ पे सरप्राइज देना भी हो सकता है, जो कि दाम्पत्य सुख में सुखद स्थिति मानी जाती है। तो यहाँ पर केतु की स्थिति, मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि और बृहस्पति का वापस राहु और मंगल पर दृष्टिपात करके उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, सुखद है। लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि है वो बृहस्पति की दृष्टि 6 अप्रैल 2021 तक ही है। उसके बाद में 14 अप्रैल 2021 तक मंगल बृहस्पति की दृष्टि से बचे रहेंगे। ये 8 दिन आप अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, ज़्यादा संभाल कर रखिएगा। इस 8 दिन में विवाद जन्म ले सकते हैं या ऐसी स्थितियां जन्म ले सकती है जिससे प्रॉब्लम बढ़ जाए। अन्यथा अप्रैल में स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है, सिर्फ इन 8 दिन को छोड़ दिया जाए तो। आइए अब उन लोगों की बात करें जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। इसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की जिम्मेदारी होती है। तो राशि से 5th हाउस का अधिपति बुध है, जो कि 11th हाउस में है, सुखद स्थिति है। सप्तम भाव की स्थिति बोले, सप्तमेश की स्थिति मंगल है, बृहस्पति की दृष्टि में और राशि भाव में ही विराजमान है, ये स्थिति भी सुखद है। शुक्र उच्च राशि में है, राशि से 11th हाउस में है, ये स्थिति सुखद है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति है अपने रिश्तों को निभाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, सीरियस होने के लिए, एक दूसरे के साथ में वादे करने के लिए या एक दूसरे को बेहतरीन समझने के लिए। ये समय आपके लिए अप्रैल 2021 बहुत बेहतरीन है। और जो लोग अकेले हैं उन लोगों के लिए भी कोई न कोई इंतज़ार कर ही रहा है अप्रैल में, ताकि आप एक दूसरे के साथ में इमोशन को शेयर करें या बातचीत करें। तो अप्रैल 2021 आपकी मित्रता के लिए, इंटीमेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। या फिर ये बोल सकता हूँ अप्रैल में आप बहुत ज़्यादा एक सीरियस डिसीजन लेने की ओर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझ करके आप आगे बढ़ पाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ जाएंगे। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके रोजगार की, आपके प्रोफेशन की, आपके जॉब की। और इन सब के लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है, जिसे कि कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव का अधिपति आता है राशि से 10th हाउस का लॉर्ड शनि है, और वो शनि स्वराशि में है, भाग्यस्थान का अधिपति और साथ ही साथ 10th हाउस का अधिपति, कर्म भाव का अधिपति एक ही है, शनि। तो ये केंद्र का अधिपति त्रिकोण में चला जाए, त्रिकोण का अधिपति केंद्र में चला जाए, इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। ये स्थिति शनि की है। सेकंड चीज कि बृहस्पति जो है वो भी 6 अप्रैल 2021 को राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। लाभ भाव के अधिपति केंद्र से संबंध जोड़ेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके कर्म का संबंध लाभ से हो जाएगा या लाभ का संबंध कर्म से हो जाएगा। ये स्थिति का सुखद एहसास आपको मिलेगा अपने कैरियर में। राशि के अधिपति शुक्र वर्तमान स्थिति में अर्थात इस माह के आरंभ में उच्च राशि में है, राशि से 11th हाउस में है। बुद्धि बल के अधिपति बुध देव अर्थात बुध, वो भी राशि से 11th हाउस में है, वो भी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में, अर्थात यहाँ पर नीच भंग राजयोग की स्थिति आ रही है। सूर्य और बुध साथ होने से बुधादित्य योग होता है। सुख भाव के अधिपति या ये बोल सकते हैं भूमि भवन वाहन के अधिपति सूर्य, वो भी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में कैरियर में तो बहुत ज़्यादा मार्केबल स्थिति है, या ये बोल सकते हैं एक प्रकार से अप्रैल 2021 में झंडे गाड़ने की स्थिति होगी आपके अपने कैरियर में। स्पेशली वो लोग जो फैशन, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एंटिक, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस, इन सभी में काम करते हैं या टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, उनको कामकाज ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अप्रैल 2021 में बहुत तेज़ी से डेवलप करेगा या कामकाज बढ़ेगा। आप में से जो भी लोग वृषभ राशि के, जो भी लोग शनि से संबंधित काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति होगी या उनका कामकाज बहुत बढ़ेगा। और जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, उनका कामकाज बहुत बेहतरीन बढ़ने वाला है। 6 अप्रैल 2021 से फाइनेंसर्स, करेंसी का काम करने वाले, गिरवी का काम करने वाले,
फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, एजुकेशन इंडस्ट्रीज या एजुकेशन सेक्टर वाले लोग, राजनीति क्षेत्र वाले लोग काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में आ जाएंगे। उनका वर्चस्व बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा, उनका कामकाज बढ़ेगा। सिगरेट, शराब और तंबाकू, आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। जो कॉल सेंटर वाले लोग हैं या कॉल सेंटर में काम करें या उनके अपने कॉल सेंटर हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम आप वृषभ राशि के लोग अपने कैरियर को इम्प्रूवमेंट में देखेंगे या बहुत कंफर्टेबल स्थिति में काम करते हुए पाएंगे। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 में मैक्सिमम सेक्टर्स के लोग राहत पाएंगे, बहुत इजीली अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, खुश दिखेंगे। जिन लोगों के पास में काम नहीं है, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में 6 अप्रैल 2021 के बाद में आपके लिए भी फाइनेंशियल गेन की संभावनाएं बनेगी, कामकाज की संभावनाएं बनेगी। आप लोग भी एक प्रकार से मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है कि आपका योगदान समाज के लिए, घर के लिए, गृहस्थ के लिए बहुत ज़्यादा है। लोग बाग आपको बेटर हाफ बोलते हैं, लेकिन मेरी स्थिति में बेटर हाफ से ज़्यादा है, क्योंकि आप संतान का, जीवन साथी का, उनके पेरेंट्स का, अपने घर परिवार का और सारी जिम्मेदारियों का बहुत बखूबी आप निर्वाह करती हैं और आप बहुत बखूबी अपनी घर गृहस्थी को चलाती हैं। इसीलिए लोग बाग काम पर जा सकते हैं, या ये बोल सकता हूँ नौकरी पर जा सकते हैं, अपने शोरूम जा सकते हैं, फैक्ट्री जा सकते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि घर का देखभाल या घर का कामकाज बहुत अच्छे ढंग से जिम्मेदार हाथों में है। और ऐसी स्थिति में आपका योगदान बहुत ज़्यादा सराहनीय है। अप्रैल 2021 में भाग्य का बहुत बेहतरीन साथ आपको मिलेगा, एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, घर परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और 6 अप्रैल 2021 के बाद में तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर स्थिति हो जाएगी। लेकिन संतान के बारे में कुछ चिंता रहेगी, कुछ तनाव हो सकता है, उसको आपने मैनेज करना पड़ेगा। बाकी सारी स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। दाम्पत्य सुख की बात करें, घर गृहस्थी की बात करें, परिवार की बात करें, या फिर जो भी घर में दूसरे सदस्य रहते हैं, चाहे सास ससुर रहते हैं या देवर जेठ रहते हैं, उन सभी से आपको सराहना मिलेगी, यश मिलेगा, भाग्य का साथ ज़बरदस्त मिलेगा। और साथ ही साथ बुद्धि बल में आपको बहुत तेज़ी से इंटेलेक्चुअल की स्थिति आएगी, या फिर आपका दिमाग आपको बहुत अच्छे आइडिया देगा, जिससे आप घर को और ज़्यादा संभाल सकती हैं, घर वालों का दिल जीत सकती हैं। आइए अब बात करें अप्रैल 2021 के विशेष उपायों की। अप्रैल 2021 में 16 अप्रैल 2021 को जब बुध अगली राशि में अर्थात मेष राशि में चले जाएंगे, तो वहाँ से काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 2.5 महीने तक वो मेष राशि और वृष राशि में रहेंगे। वहाँ तक आपको राहत नहीं मिल पाएगी। और क्योंकि बुध आपकी राशि कुंडली में धन और संपत्ति और साथ ही साथ एजुकेशन और संतान भाव के अधिपति है, तो ऐसी स्थिति में आपको बुध के उपाय करने चाहिए। हर बुधवार को आपको हरी वस्तुओं का, हरे फलों का दान देना चाहिए, और या फिर मूंग की दाल भिगो करके पक्षियों को डाल दें, वो भी एक उपाय है। रोजाना गणपति की पूजा उपासना करें, अभिषेक करें और उन पर दूर्वा चढ़ाएं, और या फिर विष्णु भगवान की पूजा उपासना करें, उन पर अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, थॉट प्रोसेस में उलझ रहे हैं, या एक प्रकार से दुविधा की स्थिति में, कश्मकश की स्थिति में आ रहे हैं, उन लोगों को राहु के उपाय करने चाहिए। रोजाना राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करें, और हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेकर के अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। और राहु काल में, शनिवार को सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में आपको उस नारियल को पानी में विसर्जित करना है। पानी में प्रवाहित नहीं करना है, पानी में विसर्जित करना है, पानी में डाल देना है। चाहे झील हो, समुद्र हो, कुआं हो, तालाब हो, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पानी की बाल्टी भरिए, उसमें नारियल को डाल दीजिए। जब वापस याद आता है, नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए और उस पानी को फ्लश में बहा दीजिए। इसके अलावा आप बुध पिरामिड या राहु पिरामिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी माइंड, बॉडी और सोल में इन ग्रहों का नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ पाए, और या फिर नवग्रह दोष निवारण पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्तम भाव का अधिपति मंगल पर दृष्टिपात कर रहा है, और साथ ही साथ मंगल जब अगले भाव में चले जाएंगे तो स्थिति शायद इतनी सुखद नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में भी आप दाम्पत्य सुख शांति प्राप्ति कलश का
प्रयोग कर सकते हैं। इस कलश में, इस पैकेट में बहुत सारी सामग्री आएगी जो आपके गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए मददगार साबित होगी या राहत देगी। तो इन सभी जानकारियों के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो ये था अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल और अप्रैल 2021 का विशेष उपाय। लेकिन ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली है, उसमें से एक ग्रह पर आधारित है, वो है चंद्रमा। बाकी सारे ग्रह आपकी जन्म कुंडली में आपको इम्पैक्ट करेंगे। और जब समस्या कोई गंभीर हो और जब दशा नेगेटिव चल रही हो, क्योंकि दशा ही सबसे ज़्यादा आपको योगदान कर रही है शुभ या अशुभता में, क्योंकि दशा ही राजा को रंक या रंक को राजा बना सकती है। जब भी मार्केस की स्थिति आती है, जब भी कष्टकारक स्थिति आती है, तब दशा ही जिम्मेदार बनती है और साथ में गोचर सपोर्टिव हो जाता है। नेगेटिव दशा और नेगेटिव गोचर, ये दो मिलकर के सबसे ज़्यादा खराब स्थिति पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भविष्य में झांक सकते हैं, संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं, जो समस्या चल रही है वो कब तक रहेगी ये जान सकते हैं। और यदि समस्या लंबे समय तक चलने वाली है तो फिर उसका आप कोई उपाय कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, रत्न पहन सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं या पूजा पाठ करवा सकते हैं। लेकिन आप खुद पूजा पाठ करें तो उसका इम्पैक्ट, उसका फल आपको जल्दी मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, चाहे वो जिज्ञासा शादी के बारे में, संतान के बारे में, पेरेंटल प्रॉपर्टी के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, कोई भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करें और फिर आप और मैं आपकी कुंडली के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू या फिर आमने सामने फेस टू फेस बैठ करके। जो भी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे, जो भी उपाय होंगे वो भी आपको बतलाऊंगा और जो आप पूछेंगे उन सभी बातों का जवाब भी दूंगा। आज इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। 13 अप्रैल 2021 को नवरात्रि आरंभ होने वाली है, हिंदू नववर्ष आरंभ होने वाला है। आप सभी को नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक रूप से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।